चाइना को आज बहुत बड़ा धचका लगा है। चाइना का एक फाइटर जेट जिसका नाम J7 है वो क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें हुई हैं, जिसके नतीजे में कुछ इमारतों को डैमेज हुआ है, मटेरियल डैमेज। अगर हम बात करें पायलट की तो पायलट ने सेफली इजेक्ट कर लिया है। खैर, इस खबर के आने के बाद जो चाइना के हरीफ हैं खसूसन साउथ चाइना सी के अंदर, वो ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि चाइना के अंदर एक माह के अंदर 3 बड़े हादसे होते हैं और तीनों के तीनों बड़े हादसे जो हैं वो एयरफोर्स से जुड़े हैं। यानी इनका एक बोइंग जेट जो था वो क्रैश कर गया, इसके अलावा इनके 2 फाइटर जेट क्रैश कर गए। इन खबरों की मैं डिटेल और प्रूफ जो है आपके सामने शेयर करूंगा और आपको एक एक चीज आसान अल्फाज में समझाई जाएगी। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं जो जहाज क्रैश हुआ है उसके बारे में। ये ग्लोबल टाइम का आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा है कि J7 फाइटर जेट ऑफ PLA एयरफोर्स क्रैशेस इन सी चाइना। नाजरीन ग्रामी, जैसे ही ये जहाज क्रैश होता है और जहाज ने शहरी आबादी को हिट किया, कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो तबाह बर्बाद हुई, एक शख्स जाँ बहक, जबकि 7 से 10 लोग ऐसे हैं जिनको शदीद जख्म आए हैं और उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खैर, आपको ये बता दें कि ये जो जहाज क्रैश किया है ये चाइना का एक सिटी है जिंगांग, यहाँ पर क्रैश हुआ है और बिल्कुल एयरपोर्ट है, एयरबेस है चाइना की PLA की, वहां पर जो है ये जहाज क्रैश हुआ है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना इस जहाज के बारे में अभी तक कोई चीज कंफर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन चाइना की एक आदत जरूर है कि चाइना अपना फौजी बजट, फौजी डिप्लॉयमेंट, फौज के अंदर कोई नुकसान हो जाए ये कुछ डिस्कस दुनिया के साथ नहीं करता। अगर हम बात करें इस जहाज की तो ये जहाज तकरीबन 5000 के करीब 1960s के अंदर बनाए थे J7 और ये सोवियत इरा के थे। और आपको ये भी बता दें कि अभी भी चाइना इनका इस्तेमाल कर रहा है, चाइना ने इसको मॉडर्नाइज किया है। खैर, जो बात मैं पहले आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि चाइना को एक माह के अंदर 3 बड़े धचके लगे हैं। अगर हम बात करें 22 मार्च की तो चाइना का एक बोइंग जेट जिसका नाम 737 यानी 737 वो क्रैश कर गया था, जिसके नतीजे में अमले के 10 अफराद समेत 122 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए। आप इस खबर का प्रूफ देख सकते हैं कि चाइनीज एविएशन शेयर्स डाउन इन वेक ऑफ चाइनाज ईस्टर्न बोइंग 737 क्रैश। तो इसके अलावा अगर हम बात करें मई के महीने में तो मई के महीने में भी इनका एक जहाज था वो क्रैश कर गया। ये चाइना की एयरफोर्स को ही नहीं बल्कि चाइना के एक पूरे सिस्टम को बड़ा धचका लगा है। अमेरिका के जितने भी दोस्त मुल्क हैं वो चाइना की एयरफोर्स की कैपेसिटी के हवाले से काफी सवाल उठा दिए हैं और एक महीने के अंदर अगर 3 बड़े इनको नुकसान होते हैं तो जाहिर सी बात है जो टेंशन है इनके मुख्तदर हलकों के अंदर वो ज्यादा बढ़ेगी। खैर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। इस हवाले से मैंने आपको खबर भी कल बनाकर दी थी कि चाइना का एक खतरनाक जो है नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर वो साउथ चाइना सी के आसपास डिप्लॉय हो गया है। अमेरिका भी इस हवाले से काफी परेशान है। अमेरिका ने भारत को भी घसीट कर साउथ चाइना सी के अंदर लेकर आ गया है ताकि वो अपने मामलात को अमेरिका जो है वो अपने करीबी मुमालिक, दोस्त मुमालिक के ऊपर डाल सके। अमेरिका चाहता है कि जापान इनके लिए चाइना से लड़े, भारत लड़े, इसके अलावा साउथ कोरिया लड़े, फिलीपीन लड़े। ये सारे के सारे मुल्क जो है अमेरिका के साथ मिलकर चाइना का मुकाबला करने के लिए निकले हैं।